एपिसोड की शुरुआत होती है ज़ॉम्बी मैन से, जो छोटे मोटे मॉन्स्टर को इजीली मारते जा रहा था। तभी एक टेंटिकल मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन के हाथ में छेड़ कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन तुरंत उसे गोली मार देता है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि मैं डायरेक्ट फाइट के लिए नहीं बना, मुझे अंडरकवर काम ज्यादा पसंद है। कुछ और मॉन्स्टर उसके अटैक करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी मैन उन सबको खत्म कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर उसे उल्टा लटका हुआ बैट दिखता है, जो बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस मॉन्स्टर का नाम होता है वैम्पायर और इसका थ्रेट लेवल होता है डीमन। इनकी फाइट देखने के लिए बाकी मॉन्स्टर भी जमा हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वैम्पायर ही मर जाए। वैम्पायर बोलता है ये सब साले मुझसे झलते हैं। बाकी मॉन्स्टर कहते हैं तुम दोनों लड़ो, जो भी बचेगा उसे हम मिलकर मार देंगे। वैम्पायर ज़ॉम्बी मैन से पूछता है क्या तुम एस रैंक हीरो हो, तुम्हारा नाम क्या है? और यही ज़ॉम्बी मैन बिना बोले गोली चला देता है, लेकिन वैम्पायर पल भर में ज़ॉम्बी मैन के पीछे आ जाता है और उसके गले पर काट लगा देता है। वो ज़ॉम्बी मैन को खून पीने लगता है, पर तुरंत बोलता है छी इतना बेकार टेस्ट। सबको लगता है ज़ॉम्बी मैन मर गया, पर तभी ज़ॉम्बी मैन उठ खड़ा होता है। वैम्पायर बोलता है मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का अकेला असली मॉन्स्टर हूँ, मेरा एंसेस्टर भी वैम्पायर थे। ज़ॉम्बी मैन फिर से गोली चलाता है, लेकिन वैम्पायर गोलियों को हाथ से पकड़ लेता है और वापस ज़ॉम्बी मैन पे ही मार देता है और बोलता है मेरे लिए तालियां बजाओ। पर जब वो देखता है कि ज़ॉम्बी मैन फिर से खड़ा है तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुम जिंदा कैसे हो? गोलियां तुम्हारे सिर के पार हो गई हैं, मैं तुम्हारे गला काट चुका हूँ। कहीं तुम वही हीरो तो नहीं जिसे लोग इमोर्टल कहते हैं? फिर कहता है जैसे ये सब नकली मॉन्स्टर हैं, वैसे ही तुम भी नकली इंसान हो। तब रिवील होता है ज़ॉम्बी मैन की पावर है इंस्टेंट रीजनरेशन। उसकी सारी चोटें तुरंत भर जाती है। वैम्पायर इस पावर की तारीफ करता है और दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी मैन अपनी स्वॉर्ड्स निकालता है, लेकिन वैम्पायर को टच भी नहीं कर पाता। वैम्पायर एक लात मारता है और ज़ॉम्बी मैन की गर्दन पीछे मुड़ जाती है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी मैन गोली चलाता है जो वैम्पायर को लग जाती है। एक मॉन्स्टर हंसने लगता है तो वैम्पायर उस मॉन्स्टर को बीच से फाड़ देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा सिर्फ इसके पास ही रीजनरेशन है? वैम्पायर की चोटें भी बढ़ जाती है। वैम्पायर कहता है रीजनरेशन की भी लिमिट होती है, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो अपने बैट्स छोड़ देता है जो ज़ॉम्बी मैन काटने लगता है। वो आसपास की मॉन्स्टर को भी खून पीने लगता है ताकि जल्दी हील हो जाए, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी मैन को देखता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। ज़ॉम्बी मैन बोलता है चलो अब इस फाइट को खत्म करते हैं और वो कुल्हाड़ी से अटैक करता है। और यहीं पर अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये फाइट कब खत्म होगी, तो ट्रस्ट मी ज़ॉम्बी मैन भी वही सोच रहा था। करीब 30 मिनट बाद वैम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। वैम्पायर बोलता है मैं तुम्हें 200 बार मारा, तुम मरते क्यों नहीं? ज़ॉम्बी मैन कहता है हाँ तुमने मुझे 200 बार हराया और मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार। बाकी मॉन्स्टर कहते हैं कि वैम्पायर सच में हार गया। ज़ॉम्बी मैन बहुत थक चुका होता है। बाकी मॉन्स्टर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अब हम सब मिलके तुम्हें मारेंगे, पर वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन भाग नहीं रहा, वो बस दरवाजा बंद कर रहा था और फिर उन सब पर भी अटैक कर देता है। सच बोलूं तो इस एपिसोड का एनिमेशन इतना बेकार था कि ये फाइट भी दरवाजे के पीछे ही दिखाई दी। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी मैन बाहर आता है, बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और बोलता है कि पूरी तरह हील होने में कुछ मिनट्स लगेंगे। तभी उसे चाइल्ड एम्बेरर का मैसेज आता है मैं वागामामा को ढूंढ चुका हूँ और उसे ऊपर ले जा रहा हूँ। ज़ॉम्बी मैन सबकी तरफ से थैंक यू बोलता है और फिर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ पिग गॉड के सामने आता है बिग ईटर मॉन्स्टर, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वो पिग गॉड को भी खाने आता है, लेकिन पिग गॉड उसी मॉन्स्टर को उठाकर खा जाता है। इधर एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट सामने नया रिंकी के प्राइवेट गार्ड्स आते हैं, जिनका ब्रेन वॉश हो चुका था। वो गार्ड्स फायरिंग करते हैं, लेकिन लायन तलवार से बुलेट्स रोक लेता है। तभी वहाँ अमाई मास्क आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये दोनों इन दोनों को कंट्रोल करना चाहती हैं। वो स्टूडेंट को बोलता है ये तुम्हारे लेवल की फाइट नहीं है, यहाँ से चले जाओ। 2S बोलती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और अपना मास्क उतार देती है। उसकी गंदी शक्ल देखकर अमाई मास्क और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मॉन्स्टर को मारना ही होगा। 2S हार मान लेती है और कहती है तुम इंसान नहीं हो। दूसरी साइड ब्लोड टूट जाता है और हीरोज नीचे गिर जाते हैं, जहाँ मेल्जरगार्ड टाइप हेयर मॉन्स्टर होता है। फाइट होती है, एनिमेशन फिर से बेकार होता है, लेकिन आखिरकार तीनों मिलकर मॉन्स्टर को हरा देते हैं। एटॉमिक समुराई अकेले ही सब मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। मशीन गॉड G5 आता है, एटॉमिक समुराई उसे भी काट देता है, लेकिन उसका कोर बच जाता है और G5 भाग जाता है। एंड में तारियो और एक छोटा मॉन्स्टर होता है। एटॉमिक समुराई वहाँ पर आ जाता है। वागामामा चाइल्ड एम्बेरर से पूछता है यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे मेरे डैड तक ले जाओगे ना? चाइल्ड एम्बेरर बोलता है मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर तक नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ऊपर भी हीरोज हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वागामामा कहता है वो हीरोज एक्स क्लास के नहीं है क्या? चाइल्ड एम्बेरर बोलता है तुमने मुझे फाइट करते हुए देखा है ना, दुश्मन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे वापस जाकर अपने टीममेट्स की मदद करनी है। मुझे उनकी टेंशन है क्योंकि उन्हें मिलकर काम करना नहीं आता, किसी को तो उन्हें लीड करना पड़ेगा। वागामामा बोलता है पर तुम तो बच्चे हो और वो सब बड़े हैं। चाइल्ड एम्बेरर कहता है अभी इस बात का टाइम नहीं है, वैसे मैं अपनी क्लास का मॉनिटर भी हूँ, बस स्कूल ज्यादा नहीं जाता।
तभी उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो वागामामा से कहता है चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ऊपर आकर चाइल्ड एम्परर अनाउंस करता है मैं वागामामा को सपोर्ट टीम के पास ले आया हूँ। रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो चुका है पर कोई भी हीरो या सपोर्ट स्टाफ रिप्लाई नहीं देता। चाइल्ड एम्परर सोचता है मैं तो सबको बताया था ट्रांसमीटर कैसे यूज करते हैं। सेकिंगर कहता है हो सकता है कि सब फाइट में बिजी हूँ। तभी चाइल्ड एम्परर को ज़ॉम्बी मैन का मैसेज मिलता है और अमाई मास्क का भी, जो बोलते हैं ये मॉन्स्टर उतने भी खास नहीं है। एक गॉड बोलता है अभी मैं अपना खाना पचा रहा हूँ। फिर एटॉमिक समुराई का मैसेज आता है यहाँ मुझे एक बच्चा मिला है। ये सुनते ही चाइल्ड एम्परर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने वागामामा से पहले ही पूछा था कि क्या और कोई हॉस्टेज है और वागामामा ने मना कर दिया था। वागामामा माफी मांगता है और कहता है मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। चाइल्ड एम्परर बोलता है मुझे वापस नीचे जाना होगा। वो सपोर्ट टीम को बोलता है वागामामा का ध्यान रखो। सेकिंगर कहता है तुम बहुत थक चुके हो, मिशन कंप्लीट हो गया है। पर चाइल्ड एम्परर गुस्से से उसे घूर के देखता है। उसे पता है कि नीचे एक और बच्चा फंसा हुआ है और वो उसे छोड़ के नहीं जा सकता। सपोर्ट टीम के बाकी लोग भी साथ चलना चाहते हैं लेकिन चाइल्ड एम्परर मना कर देता है। एक हीरो सोचता है मुझे भी एक दिन एस क्लास के लेवल पर पहुंचना है। इधर एटॉमिक समुराई के सामने आता है एक छोटा सा मॉन्स्टर ब्लैक स्पर्म। इसका थ्रेट लेवल है ड्रैगन। ब्लैक स्पर्म बोलता है तुमने मुझे काटने की कोशिश की, तुम मुझे लड़ने की सोच रहे हो क्या? तो तुम हो एटॉमिक समुराई, गारो ने तुम्हारे बारे में बताया था, दिखने में तो तुम कुछ खास नहीं लगते। एटॉमिक समुराई बोलता है मेरे पास तुम जैसे मॉन्स्टर के लिए टाइम नहीं है। ब्लैक स्पर्म कहता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? वो अपना हाथ बहुत बड़ा कर लेता है लेकिन एटॉमिक समुराई एक ही स्ट्राइक में उसे काट देता है। पर शॉक तब लगता है जब उसे कटे हुए हाथ से एक और ब्लैक स्पर्म निकल जाता है। असल में इस मॉन्स्टर की पावर ये है कि जितनी बार इसे काटो उतनी बार ये मल्टीप्लाई हो जाता है। एटॉमिक समुराई कहता है फिर तो मैं तुम सबको एक हाथ काट दूंगा। वो नॉन स्टॉप स्लैशेट करने लगता है लेकिन मॉन्स्टर और ज्यादा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे पूरा कमरा ब्लैक स्पर्म के क्लोथ से भर जाता है। एक क्लोन बोलता है तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है और एक पंच एटॉमिक समुराई को लगता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। एटॉमिक समुराई को यकीन नहीं होता है कि सिर्फ एक क्लोन में इतनी पावर है। सब क्लोन्स मिलकर उसकी धुलाई शुरू कर देते हैं और बोलते हैं गारो ने इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम सिर्फ स्वॉर्ड यूज करते हो और मुझे जितना काटोगे मैं उतना ही ज्यादा हो जाऊंगा। एटॉमिक समुराई बोलता है फिर ठीक है मैं तुम्हें यहीं दफन कर देता हूँ और वो ऊपर की छत गिरा दे। इस धमाके की आवाज ज़ॉम्बी मैन सुनता है और सोचता है कि बाकी हीरोज का क्या हाल होगा। तभी उसके पीछे आ जाता है होमलेस एम्परर। इसका क्रेडिट लेवल भी ड्रैगन है। वो बोलता है तुम अपने साथियों की टेंशन ले रहे हो क्या? शायद वो भी ऐसे ही मर गए होंगे। एक ही झटके में ज़ॉम्बी मैन शॉक हो जाता है कि ये मॉन्स्टर उसके पीछे कब आ गया। होमलेस एम्परर एक एनर्जी ब्लास्ट मार देता है और ज़ॉम्बी मैन उड़ जाता है। वो कहता है मैंने हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट देखी थी, मैं अकेले ही सब एस क्लास हीरोज को मार सकता हूँ। पर ज़ॉम्बी मैन फिर रीजनरेट हो जाता है और कुल्हाड़ी से अटैक करता है। होमलेस एम्परर फिर उसका सर उड़ा देता है। ज़ॉम्बी मैन गन से शूट करता है लेकिन होमलेस एम्परर सब कुछ ब्लास्ट से तबाह कर देता है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है मुझे आर्मर शील्ड या सुपर वेपन्स की जरूरत नहीं, मेरी एक ही खासियत है मैं मरता नहीं। ज़ॉम्बी मैन सोचता है ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूछता है तुम्हारी पावर क्या, सीक्रेट क्या है? होमलेस एम्परर अपनी स्टोरी बताता है जॉब चली गई, घर से निकाल दिया गया, पार्क में रह गया था और तब गॉड उसके सामने आया। गॉड ने कहा इंसान गलत है और मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ। ज़ॉम्बी मैन बोलता है तुम्हें कैसे पता वो सच में गॉड था? उसके पास कोई आईडी थी क्या? होमलेस एम्परर कहता है गॉड को पहचानने की जरूरत नहीं होती। और फिर वो ज़ॉम्बी मैन को खत्म करने वाला होता है। दूसरी साइड साइतामा को धमाकों की आवाज आती रहती है और वो बोलता है कहीं मेरी बिल्डिंग न टूट जाए। इधर पूरी प्रिजनर कोई मॉन्स्टर की अटैक फेस कर रहा होता है लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो बोलता है मुझे दर्द में भी प्यार दिखता है। इस टेक्निक का नाम है एंजल हग। मॉन्स्टर भागने लगते हैं। तब आता है वैक्यूमर, थ्रेट लेवल डीमन। वो अपने ही मॉन्स्टर को एब्सॉर्ब कर लेता है और पूरी पर अटैक करता है। पूरी कहता है मैं भी एस क्लास हीरो हूँ। वो अपनी नई टेक्निक दिखाता है वाइब्रेशन एंजल और वैक्यूम को मार देता है और वैक्यूमर को मार देता है। अंदर एक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। बाद में न्यान आता है और पूरी पर अटैक करता है। पूरी फिर भी खड़ा होता है और अपने दोस्तों को बचाने की बात करता है। न्यान भाग जाता है, पूरी उसके पीछे लग जाता है। आखिर में पूरी अपने मरे हुए दोस्तों को देखकर रोता है और कहता है मैं तुम्हारे बदला जरूर लूंगा। इधर साइतामा उसकी आवाज सुनता है और बोलता है ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है और ये जगह खत्म ही नहीं हो रही। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और ऑनेस्टली बताऊं अगर आपको लग रहा है कि सब जगह सिर्फ केओस ही केओस है तो भाई साइतामा भी अभी वही फील कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और अगर आप लल्लन टॉप एनिमे पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में तब